तो दोस्तों, क्या आप ये जानना चाहते हैं कि किराए पे मकान लेना सही रहता है या फिर खुद का मकान बनाना चाहिए? ये सारी बातें इन 5 चीज़ों पर निर्भर करती है। सबसे पहली चीज़ है फ्लेक्सिबिलिटी। अगर आपका प्रोफेशन, आपकी जॉब कुछ इस प्रकार की है जिसमें आपका ट्रांसफ़र हो जाता है या आपको समय-समय पर मकान बदलने की ज़रूरत पड़ती है, तो हम सिर्फ आपको एक ही सलाह देंगे कि आप खुद का मकान न खरीदें, किराए पर ही लें, क्योंकि इसमें बहुत मोटा पैसा खर्च हो जाता है। तो दूसरी चीज़ है दोस्तों, वो है कैश लिक्विडिटी। अगर आप मकान खरीदते हैं खुद का, तो उसमें बहुत सारा पैसा चला जाता है, और अगर आप पूरा पैसा उसमें लगा देते हैं तो आपके जो बाकी के खर्चे हैं, बाकी का निवेश है, वो रुक जाता है। अगर आप उस निवेश को और उस खर्चे को नहीं रोक सकते, तो हम आपको सलाह देते हैं कि आप खुद का मकान न खरीदें, आप किराए पर ही दें। तीसरी चीज होती है दोस्तों, वो है मेंटेनेंस। यानी कोई भी मकान रहता है, मकान में टूट फूट, रख रखाव और जितनी भी मरम्मत की चीजें रहती है, वो सब मकान मालिक को करनी पड़ती है। अगर आप वो मेंटेनेंस नहीं कर सकते, तो हम आपको सलाह देते हैं आप खुद का मकान न खरीदें, बढ़िया किराए पर ही रहें, और सारी की सारी हेडेक जो है वो मकान मालिक के ऊपर छोड़ दें। चौथी बात होती है दोस्तों, वो है फ्रीडम, यानी कि आज़ादी। अगर आप आज़ादी चाहते हो, यानी कि कैसा, आप चाहते हो कि अपने घर का मेंटेनेंस मैं खुद अपने हिसाब से करूं, अपने मकान को सजा सकूं, अपने मकान में फेरबदल कर सकूं, इधर से चीज़ निकाल के उधर लगा दूं, उधर की निकाल के इधर लगा दूं, तो हम आपको सलाह देंगे। अगर आपको इस चीज़ में बहुत रुचि है और आपका इसमें इंटरेस्ट है, आप फ्रीडम चाहते हैं, तो फिर आप अपना खुद का मकान खरीदें। और अगर आपका इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है खुद का मकान सजाने में, धजाने में, तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, आप किराए पर ही बहुत अच्छे हैं। और दोस्तों, आखिरी और पांचवी चीज होती है बजट। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत जरूरी चीज है, वो है बजट। जैसे कि अगर आप किराए पे रहते हो, तो आपका जो पैसा है वो आपके मकान मालिक को जाता है, और अगर आप खुद का मकान लेते हो, बैंक से लोन लेते हो, तो बैंक के पास लोन के रूप में आपका पैसा जाता है। तो आपको बैठ के ये गणित लगाना है, ये हिसाब, ये कैलकुलेशन करना है कि क्या जो मैं किराएदार को किराया दे रहा हूँ और जो मैं बैंक को लोन दे रहा हूँ, दोनों के बीच में अंतर कितना है, और दोनों के अंतर को देखते हुए आपको ये हिसाब लगाना है कि मुझे किस में फायदा बैठता है। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों ने देखा, चाहे मकान किराए पे लेना हो, चाहे खुद का निजी मकान खरीदना हो, तो इन 5 फैक्टर के ऊपर हमारा ये पूरा सिस्टम डिपेंड करता है। सबसे पहली चीज है फ्लेक्सिबिलिटी, दूसरी चीज है कैश लिक्विडिटी, तीसरी चीज है मेंटेनेंस, चौथी चीज है फ्रीडम, और पांचवी और आखिरी चीज है बजट। इन 5 ही चीजों को देख लेने के बाद, समझ लेने के बाद, हमें ये फैसला करना होता है कि क्या हमें अपना खुद का मकान खरीदना है या तो फिर हमें किराए पे लेना है। आपने जो यहाँ पे अपना बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप रियल एस्टेट में, धोलेरा स्मार्ट सिटी में निवेश करना चाहते हो या अन्य कोई भी इंक्वायरी चाहते हो, तो हमारे दिए हुए नंबर पे कॉल करें या व्हाट्सएप पे मैसेज करें, हम आपको जवाब देंगे।